छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। करीब आधे घंटे तक चली इस बैठक में सीएम और अमित शाह के बीच विजन डॉक्यूमेंट को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से भी मिले। वहां उन्होंने राज्य के विषयों को लेकर उनसे चर्चा की। वहीं उनके साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शाह ने डॉक्टर मंडाविया को राज्य में श्रम, रोजगार और खेल के क्षेत्रों में हुई प्रगति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने युवा एवं खेल मामलों के मंत्री मनसुख मंडाविया से प्रदेश में विभिन्न जिलों में ईएसआईसी अस्पताल और भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा नए सेंटर खोले जाने की दिशा में सार्थक चर्चा की। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों के हितों में रक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, इस बात की जानकारी दी गई। युवा और खेल के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की जा रही हैं। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री शाह दिल्ली दौरे पर हैं। लगातार पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अमित शाह, मनसुख मंडाविया और अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और इस मुलाकात में जहां एक तरफ वो राज्य में जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनको लेकर कहीं ना कहीं जो है वो बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सबसे बड़ा जो कयास लगाया जा रहा है इस समय, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल में जो है वो विस्तार संभावित है। मंत्रिमंडल में उस विस्तार को लेकर खासतौर पर जब एक यहाँ पे जो रायपुर दक्षिण है वो सीट खाली हुई है, वहाँ पे मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जो हैं वो सांसद चुन लिए गए हैं, तो उनके स्थान पर जो है एक मंत्री की नियुक्ति होनी। इसके अलावा पहले से जो मंत्रिमंडल का जो यहाँ पे निर्धारित साइज है उसमें जो है एक मंत्री की नियुक्ति पहले भी होनी थी, तो इन 2 मंत्रियों की नियुक्ति होनी है। और साथ में ये कयास भी लगाया जा रहा है कि जो नए चेहरे आएंगे उनके लिहाज से कहीं ना कहीं जो विभागीय फेरबदल है, जो रिसफल होने हैं, उसमें भी हो सकता है मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। 2 नए मंत्री आएंगे, उन्हें किस तरह के विभागों का बंटवारा होगा, ये तमाम तरह की अटकलें हैं। और इस लिहाज से मुख्यमंत्री का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरह से अलग अलग जो बड़े नेता हैं, आला कमान के नेता हैं, जिनकी सहमति से ये मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उनसे वो सार्थक चर्चा कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के नए नामों पर सहमति लेकर वो राजधानी लौटेंगे। हाँ, आज दिल्ली प्रवास में है। हमारे साथ हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा भी आए हैं और अभी माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात हुई है। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में रेल का कवर कम है, लेकिन अब बहुत उम्मीद है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर अभी बहुत सार्थक चर्चा हुई है और डीपीआर वगैरह बन रहे हैं। आने वाले समय में कई नए रेल लाइन का निर्माण हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाला है। उसमें एक तो अंबिकापुर बरवाडी रेल लाइन है जो 200 किलोमीटर है, जिसका सैंक्शन 1948 में हो गया था, लेकिन अब तक काम नहीं हुआ है। लेकिन ये बहुत आगे बढ़ गया है, अब इसमें काम होगा। एक खरसिया नया रायपुर होते हुए परमल कसा, ये नया रेल लाइन परियोजना 277 किलोमीटर का है। इस पर भी डीपीआर वगैरह बन रहा है। और उसी तरह से एक लाइन है रावघाट जगदलपुर, नई रेल लाइन परियोजना 140 किलोमीटर का है। इस पर भी डीपीआर वगैरह बन रहा है और आने वाले समय में ये सब काम स्वीकृत होंगे। और एक और रेल लाइन है धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा, ये भी है, तो इस पर भी मतलब डीपीआर वगैरह बन रहा है। तो एक तरह से ये 4 नया रेल लाइन आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। तो अलग अलग जो परियोजनाएं लंबे समय से लंबित थी, खासतौर पर वो परियोजनाएं जैसे रावघाट जैसी परियोजनाएं जो छत्तीसगढ़ के लिए बिल्कुल कहीं ना कहीं महती योजना है, जिससे बस्तर में अगर रेल लाइन का विस्तार होना है, कहीं ना कहीं नक्सल समस्या जो इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार यहाँ पे जूझ रहे हैं उस चुनौती से, उसके लिए रावघाट परियोजना जैसी 4 परियोजनाओं को अगर मंजूरी मिली है। इसके अलावा जो शहरी विकास के कम से कम 11 परियोजनाएँ ऐसी हैं जिनको मंजूरी मिली है, तो ये बड़ा जो है वो कह सकते हैं। पूरी जानकारी के साथ स्पर्श शर्मा हमारे दिल्ली से सहयोगी जुड़े हुए हैं। स्पर्श,
ये तमाम चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि जिन परियोजनाओं की बात मुख्यमंत्री बता रहे थे वो कहीं ना कहीं एक जो छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली, लंबे समय से करीबन जो है वो आज 25 साल से 30 साल हो गए, रावघाट परियोजना जैसी परियोजना, ऐसे कई परियोजनाएं हैं, उनको मंजूरी मिली है, ये बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ा कयास क्या लगाया जा रहा है? अगर मुख्यमंत्री वहाँ पर बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, आला कमान के, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे मनसुख मंडाविया हो जो यहाँ के प्रभारी रहे, ऐसे लोगों से अगर मिल रहे हैं तो सबसे बड़ा कयास इस पर यहाँ ये लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में जो 2 नए नाम जुड़ने हैं, मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है, उसकी वो उस पर कहीं ना कहीं मुहर लगाने गए हैं। क्या इसकी कोई आपको वहाँ पे जो हलचल है उसमें कहीं इसकी संभावना दिखी? और देखिए, 2 अहम मुलाकातें जो है होती हुई नजर आई हैं। पहली एक जो गृह मंत्री अमित शाह है उनसे जो है मुलाकात अब से कुछ ही देर पहले खत्म हुई है, और उसके बाद में जो अहम मुलाकात इस वक्त चल रही है वो स्वास्थ्य मंत्री जो जेपी नड्डा है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके साथ में जो है इस वक्त विष्णुदेव साय मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। आम बजट से पहले केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, तमाम परियोजनाओं को लेकर चर्चा होती हुई नजर आई, लेकिन अब जो राजनीतिक मुलाकातें चलती हुई नजर आ रही है, ये मुलाकातें जो है काफी महत्वपूर्ण है। तमाम जो बुगाहटें तेज देखने को मिलती हुई नजर आ रही है मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में। हो सकता है कि आज जो मुलाकात है वो जो है जो गृह मंत्री अमित शाह से हुई है और उसके बाद में जो अब मुलाकात चल रही है जेपी नड्डा, उस दौरान इन तमाम चीजों को लेकर जो चर्चा है वो देखने को मिलती भी जो है नजर आ सकती है। हालांकि जो औपचारिक रूप से जानकारी दी गई है गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उसमें जो छत्तीसगढ़ का विजन 2047 है उसको लेकर जो गृह मंत्री अमित शाह उससे मुलाकात करते हुए जो है नजर आए हैं। नक्सलियों को लेकर, माओवादियों को लेकर जिस प्रकार की कार्रवाई छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है उससे जो है गृह मंत्री को अवगत कराया गया और गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार की जो भी मदद होगी शांति बनाए रखने के लिए वो केंद्र सरकार पूरी तरीके से जो है छत्तीसगढ़ को देती हुई जो है नजर आएगी। तो ऐसे में निश्चित तौर पर अहम मुलाकातें जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार और करना होगा जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कि क्या जो तमाम बुगाहटें हैं मंत्रिमंडल को लेकर, क्या वो पुरजोर तरीके से पुख्ता होती हुई नजर आती है या नहीं। तो बिल्कुल स्पष्ट, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुबगाहट हैं, स्पर्श हमारे साथी बता रहे हैं, वो जेपी नड्डा से जब मुलाकात हो जाएगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके बाद लगभग ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि वाकई में क्या मंत्रिमंडल को लेकर कोई बात वहाँ पे चल रही है या नहीं। स्पर्श, पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। सहयोगी स्पर्श बता रहे थे कि तमाम बड़ी परियोजनाओं को लेकर और ख़ास तौर पर नक्सल मामलों को लेकर, क्योंकि जब चुनाव के पहले ही अमित शाह यहाँ पर आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो नक्सल समस्या को से छत्तीसगढ़ को मुक्त कराने के लिए कहीं न कहीं जो विशेष प्रयास किए जाएंगे। और अब जब सरकार बनी है भाजपा की तो बार बार ये कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है और नक्सली उन्मूलन पर उनका खास फोकस है।